ऑफ गैसेस में रीड करेंगे। लेट अस कंसीडर ए ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. The internal energy U of this gas is total kinetic energy of the molecules. As one molecules contain n, that is Java कर दो number molecules, we have the internal energy U is the value of, ये हो जाएगा आपका ये U is equal to n into average kinetic energy, kinetic energy of molecule। तो आप इसे लगा सकते हो U is equal to n into n 1/kT is equal to n/2R into T के साथ। तो R इज इक्वल टू हमारे पास होता है n के, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो CV आपके पास वैल्यू होती है du/dt और ये आपका हो जाएगा d/dt और ये n/2R into dt। तो इसे आप लगा सकते हो ये CV इज इक्वल टू n/2R dt/dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैंसिल। तो CV इज इक्वल टू n/2 इंटू R। दिस इज द मेयर फॉर्मूला Cp माइनस CV इज द मेयर फॉर्मूला Cp माइनस के CV इज इक्वल टू R। तो दिस इज द वैल्यू Cp इज इक्वल टू R प्लस CV। तो ये वैल्यू हो गई Cp इज इक्वल टू R प्लस n/2 इंटू R। तो Cp इज इक्वल टू R 1 प्लस n/2 के साथ। गामा की वैल्यू हम डिफाइन कर लें। तो गामा की वैल्यू हमारे पास होती है Cp/CV। Cp की वैल्यू है 1 प्लस n/2 इंटू R अपॉन और CV की वैल्यू n/2 R, ये से कैंसिल हो गया। तो ये 2 प्लस n/2 और n/2 से कैंसिल हो गया। तो गामा की वैल्यू हो गई n+2 अपॉन n और इसे आप कर सकते हो 1+2 अपॉन n के साथ। अब इतना आ गया। तो पहला वो कहता है पर्टिकुलर गैस कौन कौन सी है। पर्टिकुलर गैस अगर हमारे पास हैं तो आप लगा सकते हो पर्टिकुलर गैस पर्टिकुलर गैस में फर्स्ट है हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस में हमारे पास गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। ये कह रहा है कि एन आइडियल गैस वन ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस can have only translatory motion and 3 degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारे पास है, ये हम जान रहे हैं कि Cp की वैल्यू हमारे पास है, Cp की वैल्यू है ये n/2R और n इज इक्वल टू 3। तो Cp की वैल्यू हो गई कितनी, ये n की जगह 3/2 इंटू R और CV की वैल्यू और Cp की वैल्यू हो गई
आर 1+3/2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये 5/2 इंटू आर। तो हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गामा की वैल्यू हमारे पास है ये CP अपॉन CV, और CP की वैल्यू 5/2R अपॉन, और ये 3/2 इंटू आर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 5/3, ये 1 पॉइंट कितना आ गया, 66 आ गया। तो ये मोनो एटॉमिक में जो गामा की वैल्यू होंगी वो 1.66 वाली होंगी। अब ऐसे ही डायटोमिक में आ जाएं। डायटोमिक में आ जाए। डायटोमिक में डायटोमिक में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 होते हैं, n = 5। तो दिस इज द डायोएटोमिक। डायोएटोमिक, तो ईच molecules and ideal gas can have the degree of freedom translation and 2 degree of freedom of rotation. टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन। अच्छा, 3 ट्रांसलेटरी, 3 ट्रांसलेटरी एंड 2 रोटेशन, 2 रोटेशन, that is 5 number of degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n = 5, तो CV = n/2 इंटू आर, तो ये 5/2R, और CP = आपकी वैल्यू हो गई ये R, और ये 1 प्लस n की वैल्यू 5/2 इंटू आर, तो CP की वैल्यू हो गई 7/2 इंटू आर। और गामा की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा CP अपॉन CV 7/2R अपॉन, और ये 5/2R, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, तो ये 1.4 आ गया डायटोमिक में। तो डायटोमिक वैल्यू हमारी कितनी आई, 1.4। अब इसके बाद आते हैं ट्राई एटोमिक। ये हो गया। ट्राई एटोमिक, ट्राई एटोमिक में आपका हो जाता है ईच मॉलिक्यूल्स एंड आइडियल गैस can have 3 translatory and 3 rotation, total number of 6। तो CV = n/2R = 6/2 इंटू आर, और CP = R 1 + 6/2, तो CP की वैल्यू हो गई R
और ये 2 3 जा, तो ये 4 और ये 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी। तो ये 4R अपॉन 3R, ये इससे कैंसिल हो गया, तो गामा की वैल्यू आ गई 1.33। ये ट्रायोमिक में गैस मिल गया हमें तीनों में, हमें फर्स्ट में मिला, सेकंड में मिला और थर्ड में, तीनों के अंदर हमने ये निकाल लिया। तो दैट मीन्स हम ये पता कर सकते हैं कि किस गैस मॉलिक्यूल्स की कौन सी स्टेट है। अगर वो 1.66 आता है तो 1.6 उसके लिए है मोनोएटॉमिक के लिए, और 1.44 आता है तो ये हमारा डायटोमिक के लिए है, और अगर 1.33 आता है तो वो ट्राई एटॉमिक गैस है। ओके, इसी में आगे है फिर मेन फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ हम इसको और ले लेंगे, mean free path। mean free path, according to the kinetic theory, the molecules of a gas are moving with very large velocity even at ordinary temperature. There is no forces to resist their motion, and hence the gaseous mass contained in a vessel should disappear in no time, which is contrary to the actual observation. Thus there was a serious objection against the assumption that the molecules of a gas move with large rectilinear velocity. The difficulty was the shell of the gaseous, whose assumed the molecules of a gas have a small but finite size. These molecules collide with one another after short interval of resulting a change in both the magnitude and direction of the velocity of the molecules. Since the molecules exert no force on one another expecting during the collision, they move in a straight line with constant speed between two successive collisions. Thus the path of a single molecule is a series of the short zigzag path of the different length and shown in the figure. This is the show in the figure. तो that is the ये path of ये straight path, zigzag path. This is the motion of zigzag path, but the continuously is straight line. ये continuously by, और हम कह सकते हैं कि the mean free path, these paths different length are called free path. These paths of different length is called mean free path. The mean free path is defined as the average distance by molecules. These mean free path defined as the average distance of transverse by molecules, in different the fact of these path is lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 से lambda n इज इक्वल टू v इंटू टी, और स्मॉल टाइम ले सकते हो, और लेमडा को एवरेज निकाल लो, तो ये लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 से लेकर लेमडा n अपॉन n के साथ, तो ये आपकी हो जाएगी ऊपर वाली कितनी है v डॉस टी अपॉन n, v डॉस टी अपॉन n
दिस इज द लैम्डा इज इक्वल टू वी बार इंटू टी अपॉन एन के साथ। ये इनका मीन पाथ आ गया, और ये मीन पाथ एन की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो पाई सिग्मा स्क्वायर वी इंटू एन होती है। ये होती है एन की वैल्यू पाई सिग्मा स्क्वायर वी इंटू एन के साथ। तो आप ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हो। तो आप लगा सकते हो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन, और ये पाई सिग्मा स्क्वायर वी इंटू एन। ओके, तो इसे आगे हम बढ़ाते हैं। आगे हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड अपॉन, और ये एन के साथ, तो ये आपका v इंटू टी अपॉन, और ये आ गया कितना पाई सिग्मा वी एन, पाई सिग्मा स्क्वायर और वी एन, और देखो b से b कट गया, तो ये t अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन के साथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये t और एवरेज इसका निकालना है 1 सेकेंड पर, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर एन के साथ और 1 सेकेंड पर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी और इज इक्वल टू तो लैम्डा इज इक्वल टू, और ये 1 सेकेंड पर, तो ये 1 अपॉन 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन के साथ, और हम इसका निकालेंगे जब इसका लैम्डा की वैल्यू, तो मूविंग अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मॉलिक्यूल स्पीड एक्सेट बाई, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू एम एन, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन, और ये अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट सिग्मा और ये पाई स्क्वायर के साथ। तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो वो कह रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो कितना P इज इक्वल टू 1/3 सिग्मा B का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू 1/3 सिग्मा और 3 KT अपॉन M, तो M अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू KT अपॉन सिग्मा, तो लैम्डा इज इक्वल टू KT अपॉन और रूट 2, और ये पाई सिग्मा स्क्वायर P के साथ। दिस इज ए फ्री पाथ, से फ्री पाथ।